Hello बच्चों, let's see the question. The question says show that the square of the escape velocity is equal to the product of the diameter of the earth and the acceleration due to gravity. तो यहाँ पे क्या आपको बताना है, एस्केप वेलोसिटी का बेसिकली फॉर्मूला ड्राइव करवाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें बेसिकली बच्चों की कंसेप्ट की, तो आपको पहले तो एस्केप स्पीड पता होना चाहिए क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय एस्केप स्पीड। तो यहाँ पर की कंसेप्ट क्या हो जाएगा आपका, द की कंसेप्ट इज आपको एस्केप स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी required, it is the minimum velocity required to remove या to cross the earth gravitational field, earth or any planet gravitational field, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। इट इज अ मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू क्रॉस द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट ग्रेविटेशन फील्ड। उस मिनिमम वेलोसिटी को हम बोलते हैं बच्चों एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। अब हमको ड्राइव क्या करना है बेसिकली, तो ड्राइव हमको करना है v इक्वल्स टू अंडर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर, इट मींस 2r/g, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ओके, तो ड्राइव करते हैं बच्चों। उसके लिए आप एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, उससे इजी हो जाएगा आपको समझना। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक अर्थ, ठीक है, दिस इज अवर अर्थ, ठीक है। और ये यहाँ तक सपोज करो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है इस पॉइंट तक, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली आप लेके जा रहे हो, ठीक है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करना है, तो कहाँ पे जा रहे हैं बेसिकली इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं। कहाँ तक, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेके जा रहे हैं। तो आपने एक स्मॉल डिस्टेंस यहाँ पे एज्यूम कर लिया, dx, इसका नाम दे दिया आपने pq। और यहाँ इस पॉइंट से लेकर के अर्थ के सेंटर से ये अर्थ का रेडियस कितना हो गया r, और इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक जो आपने डिस्टेंस मानी वो कितनी मानी है, x मानी है, ठीक है। और अर्थ का रेडियस कितना है यहाँ पर r, और कहाँ पे लेके जा रहे हैं इसको, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कराना है, इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं आप, ठीक है। तो जहाँ पे आप लेके जा रहे हैं उस पॉइंट से और अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितनी मान ली आपने x, और स्मॉल इंटरमीडिएट डिस्टेंस आपने मान ली dx, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको अब लगाना है फोर्स का फॉर्मूला। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों यहाँ पर, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स का F इक्वल्स टू जी एम, जिस बॉडी को आप लेके जा रहे हैं उसका मास कितना है m, और अर्थ के सेंटर से जहाँ पे आप लेके जा रहे हैं वो डिस्टेंस कितनी मानी है आपने x, तो ये कितना हो गया x², ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हो गई हमारी ये, ठीक है। अब वर्क डन क्या होगा बच्चों, अभी हम यहाँ पे डिस्टेंस कितनी लिए स्मॉल, तो वर्क डन भी क्या होगा स्मॉल, तो dw कितना हो गया f dx, f की वैल्यू कितनी है g m/x² dx, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये वाला वर्क डन तो खाली हमें पी क्यू डिस्टेंस के लिए मिल रहा है। हमें क्या करना है बच्चों, टोटल वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको, ठीक है। सो इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, इंटीग्रेट फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल वन, फॉर कैलकुलेटिंग टोटल वर्क, फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल वर्क डन, ठीक है। तो कहाँ से लेके जा रहे थे बच्चों, अर्थ के सेंटर से, कहाँ से, आर से लेके कहाँ तक लेके जा रहे हैं उसको आप, इन्फिनिटी तक। तो आर की हो जाएगी हमारी लोअर लिमिट और इन्फिनिटी की हो जाएगी हमारी अपर लिमिट, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले डी डब्ल्यू को इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन 0 से डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन किसे करेंगे अपन, आर से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। और जी m/x² dx, तो ये स्टेप आ जाएगी, डी डब्ल्यू कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा हमारा, जी m 1/x² क्या ले सकते हैं बच्चों, x की पावर -2 dx, लिमिट चल रही है हमारी r से इन्फिनिटी। तो w किसके इक्वल आ गया, जी m x की पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर -1/-1, लिमिट चल रही है हमारी r से लेके इन्फिनिटी। अब -1 को बाहर लिख लेंगे तो w कितना आ जाएगा, माइनस जी m x की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/x, ये आ जाएगा r से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। तो लिमिट लगाएंगे हम माइनस जी m 1 अपर लिमिट इन्फिनिटी, लोअर लिमिट कितनी है r, और 1/इन्फिनिटी क्या होगा बच्चों, 0। तो फाइनल अपने पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनल आ जाएगा जी m/r। ये हमने वर्क डन निकाल लिया, क्या निकाल लिया बच्चों, ये हमने ये वर्क डन। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे ये वर्क डन किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल,
तो यहाँ पे इस वर्क डन को हम किसके इक्वल रख देंगे, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जी एम एम बाई आर इज इक्वल्स टू हाफ एम वी ई स्क्वायर, वेयर वी इज एस्केप वेलोसिटी, वेयर वी ई इज एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों अपने पास वी कितना आ जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो वी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास अंडर रूट 2gm/r। और एक रिलेशन होता है बच्चों स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में, स्मॉल जी इक्वल्स टू होता है gm/r²। तो यहाँ से आप कैपिटल gm की जगह लिख सकते हैं gr²। ठीक है, तो यहाँ से एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल v आ जाएगा आपके पास √2gr। और अगर हम बात करें बच्चों 2r, ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो ये डायमीटर दे देगा, तो v कितना आ जाएगा अपने पास, डायमीटर इंटू g। और यही क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है, प्रूव करने के लिए बोला था। सो दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।